हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हैंग फैंग ने प्रोटेक्टर स्वान के पीछे से एक भाला घोंप दिया था और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर हो गया था। तभी लिटिल फेयर डॉक्टर जियान को बोलते हैं कि हैंग फैंग इस टाइम पे बहुत ताकतवर हो गया है, इसीलिए अभी के लिए मैं उसे रोकती हूँ। तभी जियान उसे बोलता है ठीक है, पर तुम अपने वाइफल पॉइजन बॉडी के सील को अभी अनसील नहीं होने देना। और हम लोग देखते हैं कि हैंग फैंग और लिटिल फेयर डॉक्टर की लड़ाई, जिसमें लिटिल फेयर डॉक्टर हारती हुई नजर आ रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि हैंग फैंग अपनी तलवार को अपनी इविल एनर्जी से भर के लिटिल फेयर डॉक्टर की ओर शूट कर देता है। लिटिल फेयर डॉक्टर भी अपनी पॉइजन चैनल से उस तलवार को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वो तलवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो रुक नहीं पा रहा था। तभी हैंग फैंग भी अपनी तलवार की एनर्जी को और बढ़ा देता है और इस विजुअल अटैक लिटिल फेयर डॉक्टर पे कर देता है, जिसकी वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर का सर चकराने लगता है और उसकी जो ताकत थी वो बहुत कमज़ोर होने लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं कुछ ही देर में लिटिल फेयर डॉक्टर का अंदर का सोल उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत मेहनत करके अपने शरीर से अपनी सोल को वापस मर्ज करती है और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि लिटिल फेयर डॉक्टर का भी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुका था। तभी वह तलवार लिटिल फेयर डॉक्टर के चैनल से छूट जाता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर के बहुत करीब आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान जब ये देखता है तो वो लिटिल फेयर डॉक्टर का नाम पुकारता है, जिसकी वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर होश में आ जाती है और वो एकदम लास्ट टाइम पे उस तलवार को डॉज कर देती हैं। तभी हम लोग हैंग फैंग को देखते हैं, वो ये सब छोड़ के जियान के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और हैंग फैंग जियान के पीछे से टेलीपोर्ट होते हुए जिया और उसका सेकंड ब्रदर बहुत घबरा जाते हैं, जो भी वहाँ पर लोग प्रेजेंट है। तभी हम लोग देखते हैं हैंग फैंग अपने हाथ से जियान पे आक्रमण करने वाला था, तभी लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी वाइफुल पॉइजन बॉडी के सील को अनसील कर लेती है और एक अपना स्पिरिचुअल हैंड बना के हैंग फैंग पे आक्रमण कर देती है। हैंग फैंग उस हाथ के नीचे दब गया होता है, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ होता है। तभी हम लोग देखते हैं लिटिल फेयर डॉक्टर को, जो अभी लिटिल फेयर डॉक्टर ने पॉइजन गन बन चुकी थी, क्योंकि इस टाइम पे उसने अपनी पूरी वाइफुल पॉइजन बॉडी को अनसील कर दिया था और वो उस तलवार को हाथ में ली हुई थी और उस जिसकी वजह से उसके हाथ से खून भी निकल रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं करती थी। तभी जियान जब ये देखता है तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है और वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत तेज़ी से बनाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लिटिल फेयर डॉक्टर उस तलवार को तोड़ देती है और उस तलवार से हैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। हैंग फैंग भी ये देख के उस तलवार को डॉज कर देता है, क्योंकि इस टाइम पे हैंग फैंग अभी बहुत शक्तिशाली हो चुका था और वो बोलता है कि मेरी इस तलवार ने पक्का तुम्हारी शक्ति को कुछ न तो कुछ कमज़ोर किया ही हुआ है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लिटिल फेयर डॉक्टर उसकी कोई भी बात को जवाब नहीं देती है और लिटिल फेयर डॉक्टर उस पर आक्रमण कर देती है, बिकॉज वो टाइम बाइक कर रही थी जियान के लिए वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस बना ले। और देखते हैं तभी उन दोनों आपस में एक दूसरे से मुट्ठी टकराते हैं, जिसकी वजह से आसपास में शक्तियों की लहर फैल जाती है। तभी हैंग फैंग को देखते हैं कि वो लिटिल फेयर डॉक्टर से लड़ना छोड़ के वो जियान के पीछे चल जाता है। फिर भी लिटिल फेयर डॉक्टर उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, बिकॉज हैंग फैंग जानता था एक बार जब जियान अपना वो एंग्री बुद्धा लोटस बना ले तो वो कोई नहीं रोक सकता उसे, वो बहुत ताकतवर एंग्री बुद्धा लोटस फिल्म है। और वो ये सब छोड़ कर लिटिल फेयर डॉक्टर से बच के जियान पे आक्रमण करने वाला ही था, लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर बार बार उसे रोक रही थी। ये देख के हैंग फैंग बहुत गुस्से में हो गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान भी का जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो अभी अपनी अंतिम चरण में था और हैंग फैंग भी अभी लिटिल फेयर डॉक्टर पे बहुत गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो चाह के भी जियान के पास नहीं पहुंच पा रहा था। तभी लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी फुल वाइफल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके आसपास में वाइफल पॉइजन का एक केव बन जाता है, जिसके अंदर हैंग फैंग हो जाता है। जब आसपास के लोग ये सब देखते हैं तो वो भी ये सोचते हैं कि ये लड़की बहुत ताकतवर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस केव के अंदर जो हैंग फैंग होता है वो लिटिल फेयर डॉक्टर पे आक्रमण कर देता है। अभी लिटिल फेयर डॉक्टर कमज़ोर हुई थी, क्योंकि अभी हैंग फैंग ने प्रोटेक्टर स्वान का सोल को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से अभी वो ताकतवर हो चुका था। वहाँ पे मौजूद मोतियानजिन और बुड्ढा जिसने बोधिसत्व लिबरी के लिए जियान से लड़ाई की थी, वो दोनों बोलते हैं सही ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि ये दोनों लड़के एक दूसरे से कमज़ोर होने जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा टाइम होगा हम लोग बोधिसत्व लिक्विड पाने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान ने अपना 3 कलर एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम तैयार कर लिया था, जिसकी एनर्जी से वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि जियान अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करके उसी केव के अंदर चला जा रहा था, जिस वहाँ पर अभी लिटिल फेयर डॉक्टर की पिटाई चल रही थी। वो लिटिल फेयर डॉक्टर पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उसके सामने रख देता है, जिसके मात्र एक एनर्जी फ्लो से ही वो पूरा केव का जितना भी पॉइजन है वो वहाँ से वेपराइज होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान के सेकंड ब्रदर को, जो एंग्री बुद्धा लोटस फिल्म को देख के वहाँ पे मौजूद जिया और उसके साथ जो भी जियान की हेल्प के लिए आए थे वहाँ से उन सभी को लेकर वहाँ से वो दूर चला गया, क्योंकि वो जानता था ये एंग्री बुद्धा लोटस फिल्म कितना ताकतवर है। तो सारे के सारे वहाँ के लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जो एंग्री बुद्धा लोटस फिल्म को नहीं जानते थे वो
वहाँ पे खड़ा होकर सिचुएशन एनालाइज करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एंग्रा बुद्धा लोटस फ्लेम फूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी उस फ्लेम के सुनामी से। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम होता है वो अपना पूरा विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ से फ्लेम का एक बहुत अच्छा फ्लावर बन चुका था। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर के बाद डेमन फ्लेम वैली को, जो पूरा अभी विनाश हो चुका था। वहाँ पे जो कमज़ोर लोग होते वहाँ पे स्पॉट पे ही उनका डेथ हो चुका था, लेकिन जो मजबूत थे वो जिंदा तो बचे थे, लेकिन वो बहुत अभी कमज़ोर हो चुके थे। तभी हम लोग देखते हैं कि उस बुड्ढे को, वो बुड्ढा मोतियान जिन को बोलता है ऐसे कितना ही टेरिफाइंग फ्लेम था। तभी वो मोतियान जिन बोलता है ऐसे वो फ्लेम फ्लावर नहीं है जो उसने ओल्ड डेमन घोस्ट के लिए चलाया हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ जो ओल्ड डेमन घोस्ट इस फ्लावर को बहुत आसानी से रोक सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान लिटिल फेयर डॉक्टर को एक अपना पिल खिलाता है, क्योंकि अभी लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान सोच रहा होता है ऐसे हैंग फैंग का भी क्या हो गया, क्या स्पॉट पे ही उसका डेथ हो गया होगा या फिर वो जिंदा होगा। जब वहाँ से फ्लेम हटती है तभी वहाँ पे हम हैंग फैंग को देखते हैं, जो अभी उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी वो जियान की ओर बोलता है ऐसे, जियान तुम्हें लगा था मैं इस फ्लावर से मर जाऊँगा, लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम है मैं ज़िंदा कैसे हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचना से तुम अभी जीत गए हो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। जियान उसके ओर आक्रमण करने ही वाला था, तभी लिटिल फेयर डॉक्टर उसे रोक देती है और अपना लिटिल पॉइजन जो उसके शरीर के अंदर था उसे एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हैंग फैंग को भी बहुत पेन हो रहा था। और क्योंकि वो उसने लिटिल फेयर डॉक्टर ने, जब जियान ने एंग्री बुद्धा लिटिल फ्लेम छोड़ा था तभी उसी समय लिटिल फेयर डॉक्टर ने उस पर अपनी थोड़ी पॉइजन रख दी थी, जिसकी वजह से वह पॉइजन हैंग फैंग के शरीर के अंदर भी चला गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो पॉइजन की वजह से हैंग फैंग का भी शरीर विस्फोट हो जाता है, और वहाँ पे जहाँ पे अभी कुछ देर पहले वो ज्ञान फैल रहा था वहाँ पे उसके शरीर बॉडी नीचे चला जाता है। तभी हम लोग मोतियान जिन और वो बुड्ढा दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और हैंग फैंग को देखने लगते हैं। अभी जियान भी हैंग फैंग के बॉडी के पास आ जाता है, तो वो देखता है कि हैंग फैंग का बॉडी मरा हुआ पड़ा हुआ है, फिर भी वो हंसता है और बोलता है कि ये टेक्टिंग तुम दूसरे के साथ खेलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सेल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तुम्हारा ये तरीका मेरे सामने फेल हो जाएगा। और वह एक साइड में अपने हाथ के सक्शन फोर्स को बढ़ाता है। तभी उसके हाथ में हैंग फैंग का जो सोल होता है वहाँ से जो बच के भागने का ट्राई कर रहा था वह उसके पास आ जाता है, और वो तभी हैंग फैंग उसे बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें हॉलो सोल के बारे में जानकारी दे दूंगा। जियान उसकी बातों को अनसुना करता है और उसके सोल को अपने एक बोतल के अंदर रख लेता है, और तब वो मोतियान जिन की ओर और उस बुढ़े की ओर देख के बोलता है। वो बुढ़ा और मोतियान जी उस टाइम जियान से बहुत घबराए हुए थे, और वो दोनों जियान से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि बोधिसत्व लिक्विड जो ताकतवर है उसी के पास ही सुरक्षित है, इसलिए हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी जियान बोलता है ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपने जानन अकेडमी या फिर जाओ गेट पे आक्रमण किया तो मैं जवान आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बुढ़ा बोलता है ठीक है, हम लोग आपके जानन अकेडमी और जाओ गेट पे कभी आक्रमण नहीं करूँगा, हम लोगों को क्षमा करें। और वो दोनों जियान को ग्रीट करता है। जियान भी उन लोगों को बस अनदेखा करता है, और तभी वहाँ पे लिटिल फेयर डॉक्टर आ जाती है, जो एक बोतल देती है जिसमें वही मोतियान जिन के बेटे का पॉइजन को दूर करने का एंटीडोट था। और वो बोलती है ऐसे, इस पॉइजन को तो अपने बेटों को 1 महीने तक पानी के अंदर नहलाना, जिसकी वजह से उसके शरीर का पूरा पॉइजन बाहर निकल जाएगा। मोतियान जिन ये पाके बहुत खुश हो जाता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर को ग्रीट कर देता है, और वहाँ से लोग चले जाते हैं। तभी जियान के पास उसका सेकेंड ब्रदर और जिया सभी वहाँ पे आके मौजूद हो जाते हैं। जिया को देख के जियान बोलता है कि डेमन फ्लेम वैली पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन उनका जो कलेक्शन है इंग्रेडिएंट एंड डाउ स्किल का वो तुम हमें सूंघ के बता सकती हो, क्योंकि तुम्हें ही हमारे पूरे ग्रुप में सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। और वो जिया के जाकर उसके सर को थपथपाने लगता है। जिया भी बोलती है ठीक है, मैं तो ऐसा कर दूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए बहुत सारी पिल रिफाइन करनी होंगी। जियान भी बोलता है ठीक है, हाँ पहले काम तो करो, उसके बाद तुम जितने चाहो उतनी पिल मुझसे बनवा सकती हो। फर्स्ट एड सुकयान भी जिया की ओर देख के सोचते हैं कि आखिर ये लड़की किस बैकग्राउंड क्या है जो उसके पास इतनी सारी अनोखी शक्तियाँ हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ ही देर में जिया को थोड़ी फ्रेगमेंट आती है, जिसकी वजह से वो एक और हाथ बताती है। तभी जियान उसे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो? तभी जिया उसका मजाक उड़ा देती है। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं, लिटिल फेयर डॉक्टर भी हंसने लगती है। और हम लोग देखते हैं दूसरा सीन जिसमें एक गेट होता है, उस गेट को जियान अपनी शक्ति से तोड़ देता है, और जो लोग जब गेट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डाउ स्किल और इंग्रेडिएंट था। तभी उनकी नज़र एक जगह पे पड़ती थी जहाँ पे एक स्पिरिचुअल लॉक लगा हुआ था। तभी फर्स्ट एडर सुकयान बोलते हैं कि यह स्पिरिचुअल लॉक पक्का ओल्ड डेमन घोस्ट ने लगाया हो, ताकि अगर हम इसके अंदर का सामान ज़बरदस्ती निकालने का ट्राई करें तो अंदर का जो भी सामान हो वो बर्बाद हो सकता है। तभी जियान को जिया का ख्याल आता है, और जियान जिया को बोलता है कि ठीक है, इस बार भी तुम उसके अंदर जो भी सामान है हमारी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट को पिल में रिफाइन ज़रूर कर दूंगा। जिया बोलती है ठीक है, इस बार तुम मुझसे बहुत मेहनत करा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा काम ज़रूर
कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए पिल पक्का रिफाइन करना होगा, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूँगा। जिया भी उसके सर पे हाथ रख के बोलता है ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ इस बार। और तभी हम लोग देखें कि जिया आराम से जाती है और स्पिरिचुअल लॉक के अंदर अपना हाथ रसर देती है और उसमें जो भी सामान है वो एक एक करके निकाल के जिया को देने लगती है। जिया और हशर सुकयान भी ये देखे बहुत अमेजिन आश्चर्यचकित हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्तिशाली वाले एक भी कोई भी बिस्ट के बारे में नहीं सुना था। तभी जिया उस स्पिरिचुअल लॉक के अंदर से एक स्क्रॉल बाहर निकालता है जिस पर लिखा हुआ था फ्लेम क्रिएशन किल। जियान भी ये देख के सोचता है फ्लेम क्रिएशन किल उसका न्यू वर्जन था, तो जियान भी उस फ्लेम क्रिएशन को अपने पास रख लेता है। तभी जिया उसके अंदर से एक दूसरा स्क्रॉल निकालती है जिस स्क्रॉल पे लिखा हुआ था अर्थ डेमन पपिट। वह एक ऐसा स्क्रॉल था जिसकी मदद से तुम एक रैंक 7 का मॉन्स्टर कोड का यूज करके और कुछ इंग्रेडिएंट का यूज करके तुम एक डेमन पपिट बना सकते हो। तो है सुखियान भी उसको देख के बोलते हैं ऐसे, तुम अभी सेंटर पॉइंट का यात्रा करने वाले हो, इसलिए तुम ये पपिट अपने लिए रिफाइन कर सकते हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जियान भी इस स्क्रॉल को अपने पास रख लेता है और वो बोलता है जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा तो मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। और वो सोचता है कि इसके लिए मुझे इस पपिट को रिफाइन करने के लिए एक रैंक 7 का मॉन्स्टर कोड चाहिए। तभी जिया उस कैब से एक रैंक 7 का मॉन्स्टर कोड निकालती है और जियान को दिखाती है। तभी हम लोग कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जियान तियानू जुनजे के सोल को रिफाइन कर रहा था, मतलब उनके सोल को जो ताकत कम हो चुकी थी उसके सोल को स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी तियानू जुनजे उस रिंग से बोलते हैं कि जिया मैं तुम्हारा ये फेवर हमेशा याद रखूँगा और तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जियान भी बोलते हैं ऐसे आपने भी मेरी बहुत मदद किया है तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि आप उस सोल को एब्जॉर्ब नहीं करते तो ये मेरे लिए बहुत डाउजन का सोल बहुत मेरे लिए वो खतरनाक था। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह रिंग एक बार चमकता है और उसके बाद वो अपने चमकना बंद कर देता है। तभी जियान भी अब उनको ग्रीट करता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका जो सेकेंड ब्रदर होता है वह वहाँ पे आ जाता है और वह बोलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ हो गया है, आप चलिए बाहर जाके देखिए। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर थी वहाँ पे हशर सुकयान ने एक लॉक लगा दिया था और लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन उसके शरीर से बाहर निकल के पूरे JNN एकेडमी में जितने भी लोग हैं उनको परेशान कर रहा था, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अभी बहुत बार अपने वाइफल पॉइजन बॉडी को सील को अनलॉक किया था जिसकी वजह से उसकी पॉइजन शरीर से बाहर आ गया था। और यहीं पे आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको लगता है मैं कुछ सुधार करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं अपने में कुछ सुधार कर सकता हूँ।